सोचो एक लड़का जो कॉलेज जाता है, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, सोशल मीडिया पे मीम्स शेयर करता है, एकदम नॉर्मल इंसान, एकदम नॉर्मल जिंदगी। अब सोचो वही लड़का कुछ महीने बाद बंदूक हाथ में उठा लेता है, अपने जान को देने के लिए तैयार हो जाता है और मासूम लोगों का जान लेने लगता है। सवाल ये है कि एक नॉर्मल इंसान टेररिस्ट कैसे बन जाता है? क्या ये पैदा होते ही तय हो जाता है या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न है? दुनिया भर में ऐसे हज़ारों लोग हैं, लेकिन इसी का एक एग्जाम्पल है कश्मीर का बुरहान वानी। एक लड़का, एक नॉर्मल यंगस्टर कश्मीरी, लेकिन धीरे धीरे उसकी तस्वीर बदलने लगती है। उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे एक नॉर्मल फ़ोटो होता है, वही फ़ोटो कुछ सालों बाद AK-47 के साथ होता है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? याद कीजिए अजमल कसाब को, जो 2008 मुंबई अटैक में जो कैप्चर हुआ था। उसका बैकग्राउंड भी कुछ खास नहीं था, एक नॉर्मल ज़िंदगी थी, एक गांव का रहने वाला लड़का। लेकिन फ्रस्ट्रेशन, गरीबी और प्रोपागेंडा ने उसे एक ट्रेंड टेररिस्ट बना दिया। ये सब आखिर एक नॉर्मल इंसान ही तो थे। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे बड़ा वेपन क्या है? एक न्यूक्लियर मिसाइल AK-47 या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब? गलत। सबसे बड़ा वेपन है एक आइडिया, जो कि अगर कोई इंसान के अंदर डाला जाए तो उसके सोच को ही बदल दे। टेररिज्म भी ऐसे ही पैदा होता है। सबसे पहले उसके दिमाग में एक कहानी, एक नैरेटिव, एक प्रोपागेंडा डाला जाता है। वीडियोस जो दिखाते हैं कि तुम्हारे कम्युनिटी में जुल्म हो रहा है, स्पीचेस जो कहते हैं कि आखिर तुम चुप क्यों हो, और प्रोमिसेस जो एक नया दुनिया का वादा करता है। अब सोचो एक ऐसा यूथ जो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है, अनएम्प्लॉयड है या फिर फैमिली ट्रॉमा है। जब उसके सामने यही कहानी बार बार आता है तो उसके अंदर एक रिवेंज और गुस्सा का भावना पैदा होता है। धीरे धीरे वो सोचने लगता है कि बंदूक ही उसका सॉल्यूशन है। टेररिज्म ग्रुप एक और ट्रिक का यूज़ करते हैं, बिलोंगिंग। हर इंसान को एक आइडेंटिटी चाहिए, एक ग्रुप चाहिए जिसमें वो सेल्फ महसूस कर पाए। जब कोई सोसाइटी एक यूथ को रिजेक्ट करती है तब उसे आउटसाइडर महसूस कराया जाता है। टेररिस्ट ग्रुप इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसे अपना लेता है और उसे कहता है हम तुम्हारे फैमिली है, तुम हमारे अपने हो। और बस एक इंसान अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर एक नई आइडेंटिटी को अपना लेता है। लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी से काम नहीं बनती, उन्हें कैंपस के अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहले उन्हें अपने फैमिली, सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। एक इको कैंपस बनाई जाती है जहां एक ही आइडियोलॉजी के लोग रखे जाते हैं। एम्पैथी, जो एक इंसान का सबसे बड़ा ताकत होता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। कल तक जो लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलता था, उन्हें ये समझाया जाता है कि वही लड़का उसका दुश्मन है। और जब एक इंसान अपने सामने वाले को इंसान के रूप में देखना छोड़ देता है, तब उसके लिए ट्रिगर दबाना आसान हो जाता है। अब एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा डेंजरस टेररिस्ट कौन होता है? जो AK-47 चलाता है या फिर जो लैपटॉप के सामने बैठ के वीडियोस बनाता है? इसका सही जवाब है जो वीडियोस बनाता है, क्योंकि एक टेररिस्ट 10 लोग को मार सकता है, लेकिन एक आइडियोलॉजी हज़ारों लोगों को बदल सकता है। ट्रेनिंग कैंपस में फिर आता है फिजिकल ट्रेनिंग, जिसमें वेपन हैंडलिंग, बॉम्ब मेकिंग और सबसे खतरनाक सुसाइड मिशन। उन्हें ये समझाया जाता है कि उनका मौत कोई ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि विक्ट्री है, कि मरने के बाद उसे जन्नत मिलेगी और उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा।
और जब एक इंसान अपने मौत को सेलिब्रेशन समझने लगता है तब वो दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान बन जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस चेन को तोड़ा कैसे जाए? क्या सिर्फ गन और मिलिट्री से ही टेररिज्म को रोका जा सकता है या फिर कोई और भी रास्ता है? हिस्ट्री ये कहती है कि एक टेररिस्ट को मारने से हो सकता है 10 और पैदा हो जाए। यहाँ असली लड़ाई आइडिया की है। एजुकेशन और अवेयरनेस ही वो टूल है जो प्रोपागेंडा को तोड़ सकता है। जब एक यूथ के पास सिक्योर फ्यूचर होता है, एक नौकरी होती है, रिस्पेक्ट होता है, तब वो किसी फेक नैरेटिव के चक्कर में नहीं पड़ता। और सोशल इंक्लूजन भी ज़रूरी है। जब तक कोई अपने आप को आउटसाइडर महसूस कराते रहेगा तो वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के तरफ खींचते रहेगा। लेकिन टेररिस्ट एक गन से टेररिस्ट नहीं बनता, एक आइडिया से बनता है, जिससे लड़ने के लिए हमें उससे ज़्यादा पावरफुल आइडिया का ज़रूरत है। पीस, इक्वालिटी और जस्टिस का आइडिया।